अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाँ बेटा, आज हम हमारा नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड द यूनिट का जो नाम है दैट इज शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल होता क्या है ये शेयर कैपिटल? बेटा सिंपली अगर देखा जाए, शेयर कैपिटल हम डिफाइन करते हैं, इट इज द कैपिटल रेज्ड बाय द इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल रेज्ड बाय द इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स इशू करने से जो हम कैपिटल रेज करते हैं दैट कैपिटल इज नोन एज शेयर कैपिटल। कंपनीज में बेटा क्या होता है, कंपनीज को जब फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, कंपनीज को जब कैपिटल की जरूरत पड़ती है, तो ये कैपिटल जो होता है, जैसे पार्टनरशिप में आपको पता है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में जो आपको पता है, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप को कैपिटल की जरूरत पड़ेगी तो जो इसका प्रोप्राइटर होगा, जो इसका ओनर होगा, वो ये पैसे खुद ही लाता है और बिजनेस में डालता है। अगर पार्टनरशिप में जरूरत पड़ेगी कैपिटल की तो जो पार्टनर्स होते हैं वो कहीं से अरेंज करते हैं और बिजनेस में डालते हैं कैपिटल। मगर अनलाइक दीज थिंग्स, कंपनी में बेटा क्या होता है, कंपनी में जो कैपिटल हमें जरूरत होती है, कंपनी के लिए जो कैपिटल हमें जरूरत होती है, वो कैपिटल हम रेज करते हैं फ्रॉम द जनरल पब्लिक। वो फाइनेंस हम रेज करते हैं फ्रॉम द जनरल पब्लिक। वो जनरल पब्लिक से वो पैसा लिया जाता है। तो कैसे लेंगे हम? जनरल पब्लिक के पास ऐसे तो नहीं जाएंगे, मुझे कैपिटल दे दो, मुझे कैपिटल दे दो, मुझे कैपिटल दे दो, ऐसे नहीं जाएंगे। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी कुछ सर्टिफिकेट्स बनाते हैं। उन सर्टिफिकेट्स पे बेटा कंपनी का स्टैंप होता है और उन सर्टिफिकेट्स का एक वैल्यू होता है। उन सर्टिफिकेट्स को हम नाम देते हैं शेयर्स। फॉर एग्जाम्पल, एक सर्टिफिकेट का वैल्यू है, से फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज या 20 रुपीज या 50 रुपीज या 100 रुपी, एक सर्टिफिकेट का वैल्यू रखा है। तो फिर यही सर्टिफिकेट्स बेटा मार्केट में सेल किए जाते हैं, फिर यही सर्टिफिकेट्स मार्केट में इशू हो जाते हैं। और जो बंदा एक सर्टिफिकेट लेगा, फॉर एग्जाम्पल एक सर्टिफिकेट का वैल्यू है 100 रुपी, जो बंदा एक सर्टिफिकेट लेगा तो उसको कंपनी की तरफ देना है 100 रुपी, और वो बन गया उस 100 रुपी का कंपनी में ओनर, वो बन गया उस 100 रुपी का कंपनी में मालिक, वो बन गया। तो ऐसे ही इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं, जो हमने सर्टिफिकेट्स इशू किए, शेयर्स इशू किए, वहां से कैपिटल रेज किया, तो इसी कैपिटल को बेटा बोला जाता है शेयर कैपिटल। बिकॉज हम शेयर्स यहां से इशू करते हैं, हम शेयर्स यहां से सेल करते हैं, और वहां से क्या किया जाता है, वहां से फाइनेंस रेज होता है फ्रॉम द जनरल पब्लिक। तो इसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। या सिंपली हम ऐसे बोल सकते हैं, इट इज द कैपिटल ऑफ द कंपनी। कैपिटल ऑफ द कंपनी, कैपिटल ऑफ द कंपनी बेटा कंपनी का जो कैपिटल होता है उसको शेयर कैपिटल बोला जाता है। सोल प्रोप्राइटरशिप के कैपिटल को हम सिंपली कैपिटल बोलते हैं, पार्टनरशिप के कैपिटल को हम सिंपली कैपिटल बोलते हैं, मगर जो कंपनी का कैपिटल होता है, कंपनी का कैपिटल जो, इसको हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको समझाया कि इट्स द कैपिटल रेज्ड बाय द इशू ऑफ शेयर्स। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी को 10 लाख की जरूरत है, 10 लाख। तो इनने क्या डिसाइड किया, इनने बोला हम इनको शेयर्स बनाएंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। से एक शेयर का वैल्यू हम 100 रखेंगे, तो डिवाइड बाय 100, तो बेटा कितना बन गया, 10,000। 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स इनको बनाने हैं, 10,000 शेयर्स इनको बनाने हैं। एक शेयर का वैल्यू है 100, फिर यही 10,000 शेयर्स बेटा मार्केट में क्या हो जाएंगे, सेल हो जाएंगे। फिर यही 10,000 सर्टिफिकेट्स मार्केट में सेल हो जाएंगे और वहां से 10 लाख रेज हो जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। ये 10 लाख जो बनेगा इसको हम बोलते हैं बेटा शेयर कैपिटल। बेटा जिनके पास ये शेयर्स बैग में होते हैं, जिनके पास ये शेयर्स रहते हैं, उनको हम बोलते हैं बेटा क्या, इनको हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स।
शेयर होल्डर्स, जिनके पास जो बंदा ये शेयर्स लेते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स। और शेयर होल्डर्स जो होते हैं दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, ओनर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स होते हैं ओनर्स ऑफ द कंपनी। बेटा ये है ऑल अबाउट कि शेयर कैपिटल होता क्या है। सिंपली कैपिटल रेज्ड बाय द इशू ऑफ शेयर्स या कैपिटल ऑफ द कंपनी इज नोन एज शेयर कैपिटल। और जो लोग इन शेयर्स को लेते हैं उनको हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं, और शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो ओनर्स होते हैं, कंपनी के ओनर्स होते हैं। अब ये शेयर कैपिटल जो है इसके कुछ टाइप्स हैं, तो हम टाइप से स्टार्ट करेंगे। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। बेटा सबसे पहला टाइप जो शेयर कैपिटल है उसको हम नाम देते हैं ऑथोराइज्ड रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल। ऑथोराइज्ड, रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल, ये कैपिटल का, ये हमारे शेयर कैपिटल का वो पार्ट होता है, ये हमारे शेयर कैपिटल का वो हिस्सा होता है जिससे हमारी कंपनी की क्या हो जाती है, रजिस्ट्रेशन हो जाती है। जिससे कंपनी अपने आप को रजिस्टर करना चाहती है, जिस कैपिटल से एक कंपनी अपने आप को रजिस्टर करना चाहती है तो उस कैपिटल को बोला जाता है ऑथोराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल। आप लोगों ने पढ़ा है 11th में, आप लोगों ने पढ़ा है कि जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं कंपनी की, जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, इनकॉर्पोरेशन जब कंपनी की करते हैं तो इनकॉर्पोरेशन में, रजिस्ट्रेशन में हमें क्या करना पड़ता है बेटा, हमें दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, और दैट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो इन्हीं डॉक्यूमेंट्स में बेटा एक क्लॉज होता है जिसको हम नाम देते हैं कैपिटल क्लॉज। तो उस कैपिटल क्लॉज में बेटा क्या लिखा होता है, उस कैपिटल क्लॉज में लिखा होता है कि जब तक हम ये कंपनी चलाएंगे, जब तक हम इस कंपनी को रन करेंगे, तब तक पूरी कंपनी के लाइफ टाइम में हमें कितने कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। जब तक हम एक कंपनी चलाएंगे तो पूरी इसकी लाइफ में हमें कितने कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, मैक्सिमम कैपिटल, इससे ज्यादा नहीं, बस यहां तक हमारा कैपिटल लगेगा, इससे ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप वो कैपिटल क्लॉज में लिखते हो, वो कैपिटल आप कैपिटल क्लॉज में लिखते हो। फिर यही आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, फिर यही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है ये क्या करते हैं, ये जाता है रजिस्ट्रार के पास, कंपनी के रजिस्ट्रार के पास। कंपनी का जो रजिस्ट्रार होगा वो आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है और आपकी रजिस्ट्रेशन करता है। अगर वो सेटिस्फाई हो गया तो वो आपकी क्या करता है, आपकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन करता है। तो जो कैपिटल आपने वहां पे लिखा था, कैपिटल क्लॉज में जो कैपिटल आपने वहां पे लिखा था, उसी कैपिटल से आपकी कंपनी की क्या हो गई, रजिस्ट्रेशन हो गई। और जिस कैपिटल से आपकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन हो जाती है उसको कैपिटल को हम बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल। जब रजिस्ट्रार ने आपको रजिस्ट्रेशन की, जब उसने आपकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन की, दैट मींस वो रजिस्ट्रार जो है उसने आपको ऑथोराइज किया, उसने आपको अथॉरिटी दी, जाओ अब आप ये शेयर्स जो आपने यहां पे लिखे हैं, जो आपने यहां पे कैपिटल लिखा है, ये कैपिटल आप जनरल पब्लिक से रेज कर सकते हो। आपने 1 करोड़ का कैपिटल लिखा था, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का कैपिटल लिखा था, तो जब आपको रजिस्ट्रार ने ऑथोराइज किया, जब उसने रजिस्ट्रेशन किया आपको, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, कभी भी आप ये 1 करोड़ रुपया जो आपने वहां पे लिखा था, ये 1 करोड़ रुपया आप कंपनी मतलब पब्लिक से क्या कर सकते हो, रेज कर सकते हो। दैट मीन्स आपको अथॉरिटी मिल गई, आपको ऑथोराइज किया गया, जाओ आप कभी भी अपने जो कैपिटल आपने यहां पे लिखा है तो इस कैपिटल को आप कभी भी मतलब पब्लिक से रेज कर सकते हो। तो ये ऑथोराइज्ड कैपिटल जो होता है ये मैक्सिमम कैपिटल होता है, इसके बाद आप और कैपिटल इश्यू नहीं कर सकते हो। अब क्वेश्चन यहां पे रेज हो जाएगा, सर मतलब अगर हमें और कैपिटल की जरूरत पड़ी तो क्या करेंगे? बेटा आपको क्या करना है, वो कैपिटल क्लॉज चेंज करना है, नए से जाना है रजिस्ट्रार के पास, तो नए से आपने मतलब उस कैपिटल क्लॉज को नए से अप्रूव करना है, तो उसके बाद आप नया मतलब फर्दर कैपिटल रेज कर सकते हो, उसके बाद आप फर्दर कैपिटल इश्यू कर सकते हो। अदरवाइज जब तक आप अपने कैपिटल क्लॉज को चेंज नहीं करोगे तब तक आप नया कैपिटल इश्यू नहीं कर सकते हो। जितना कैपिटल आपने वहां पे लिखा है उसके ज्यादा आप कैपिटल रेज नहीं कर सकते हो। तो
तो ऑथोराइज्ड कैपिटल जो है ये मैक्सिमम कैपिटल होता है, इसके बाद फर्दर कैपिटल हम इशू नहीं कर सकते हैं। ये वो वाला कैपिटल होता है जिसकी हमें अथॉरिटी मिलती है रजिस्ट्रार से कि आप इसको इशू करो, आप इसको रेज करो कभी भी जब आपको जरूरत पड़ेगी। या ये वो वाला कैपिटल है जिससे हमारी कंपनी की क्या हो जाती है, रजिस्ट्रेशन हो जाती है। तो इस वाले कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, ऑथोराइज्ड कैपिटल। बेटा दूसरा कैपिटल जो है यहां पे दैट इज इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल के बाद हमारा जो दूसरा कैपिटल है दैट इज इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल बेटा क्या होता है, इशूड कैपिटल होता है वो वाला कैपिटल जो हम पब्लिक को इशू करते हैं फॉर सब्सक्रिप्शन। वो वाला कैपिटल, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला था, फॉर एग्जाम्पल हमारा ऑथोराइज्ड कैपिटल है से फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़, तो इसमें से हमें अभी लगता है, अभी हमें 50 लाख की जरूरत मतलब अभी लगती है कि हमें 50 लाख की अभी जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, हम ये 50 लाख के शेयर्स बनाएंगे। जैसे मैंने यहां पे आप लोगों को दिखाया कि 10 लाख के शेयर्स बनाएंगे। जो जितना आप लोगों को जरूरत पड़ेगी, से 10 लाख की जरूरत पड़े, से 50 लाख जरूरत पड़े, जितना आपको जरूरत पड़ेगी उतने के आप क्या करते हो, शेयर्स बनाते हो, और फिर यही शेयर्स आप मार्केट में क्या करते हो, इशू करते हो। तो इस वाले कैपिटल को जो हम पब्लिक को इशू करेंगे, जो हम पब्लिक को सेल करेंगे किस लिए, फॉर सब्सक्रिप्शन, कि पब्लिक ले ले इसको, उसको हम नाम देते हैं इशूड कैपिटल। बेटा ऑथोराइज्ड वो वाला कैपिटल है जो हमारा मैक्सिमम कैपिटल है, इशूड कैपिटल वो वाला कैपिटल है जो हमने पब्लिक को इशू किया, किसके लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए। पब्लिक ले ले इसको तो उसको हम नाम देते हैं बेटा इशूड कैपिटल। बेटा जो इन दो के बीच में रहा उसको हम नाम देते हैं अनइशूड कैपिटल। मैंने आप लोगों को बोला कि हमारा ऑथोराइज्ड कैपिटल है 1 करोड़, हमारा इशूड कैपिटल हो गया 50 लाख। 50 लाख ऐसा कैपिटल है जो हमारा ऑथोराइज्ड तो है, जिसकी हमें अथॉरिटी तो मिली है, मगर अभी हमने इशू नहीं किया, अभी हमें उसकी जरूरत नहीं पड़े, अभी हमने वो इशू नहीं किया, तो उसको हम नाम देंगे बेटा अनइशूड कैपिटल। जिसकी अथॉरिटी हमें मिली मगर अभी हमने इशू नहीं किया है, तो उसको हम नाम देंगे अनइशूड कैपिटल। इसके बाद जो अगला कैपिटल है दैट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, बेटा सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो वाला कैपिटल होता है जो पब्लिक ने लिया, जिसमें पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, जो शेयर्स पब्लिक ने परचेज किए, तो उसको हम बोलेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, फॉर एग्जांपल आपने 50 लाख के शेयर्स इशू किए, तो अब पब्लिक पे डिपेंड करता है, पब्लिक बराबर 50 लाख लेगा कि नहीं लेगा। ये आपकी कंपनी की रेपुटेशन पे डिपेंड करता है, ये आपकी कंपनी की फेम पे डिपेंड करता है। अगर कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है तो बराबर 50 लाख के शेयर्स मार्केट में बिकेंगे। अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, कंपनी की रेपुटेशन खराब है, तो 50 लाख के शेयर्स तो बिकने वाले नहीं है। तो बेटा ये कंपनी पे डिपेंड करता है, या ये लोगों पे भी डिपेंड करता है कि लोग कितने इंटरेस्टेड है आपकी कंपनी में। तो जितना लोग आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड होंगे उतना आपके शेयर्स मार्केट में बिकेंगे। तो कितने बिके, जो आपने इशू किए थे उसमें से कितने बिके मार्केट में, उसको हम बोलेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कितने शेयर्स लोगों ने लिए, तो उसको हम बोलेंगे बेटा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जितने लोगों ने लिए उसको सब्सक्राइब्ड कैपिटल बोला जाता है। इसके बाद इन दो के बीच में और एक कैपिटल रहता है जिसको हम बोलते हैं अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल, जो आपने इशू तो किया था मगर पब्लिक ने नहीं लिया। मैंने आपको बोला था आपने 50 लाख के शेयर्स इशू किए, मगर पब्लिक ने 40 लाख के शेयर्स तो लिए। 40 लाख उनने क्या किया, 40 लाख उनने लिए, उनने मतलब 40 लाख बिक गए। अब 10 लाख है जो आपने इशू किए थे मगर वो बिके नहीं, पब्लिक ने लिए ही नहीं वो, तो उसको हम बोलेंगे बेटा क्या, अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। जो हमने इशू किया मगर पब्लिक ने नहीं लिया तो उसको अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल बोला जाएगा। बेटा ये सब्सक्राइब्ड में फर्दर हम और करेंगे, मतलब इसके दो टाइप्स है सब्सक्राइब्ड के। एक सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप।
दूसरा सब्सक्राइब्ड एंड पार्टली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड पार्टली पेड अप। मैं यहां पे आपको समझाऊंगा। ये मैंने दिखाया आपको। फॉर एग्जांपल एक कंपनी को 10 लाख की जरूरत है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको शेयर्स बनाए। एक शेयर का वैल्यू रखा 100 रुपी और 10,000 शेयर्स इन्होंने इशू किए। बेटा ये 100 रुपी जो है ये हम एक ही बार नहीं लेते हैं। जब आप शेयर्स इशू करते हो, पहले हम ये पॉइंट समझेंगे। जब आप शेयर्स इशू करते हो तो शेयर्स में एक शेयर का वैल्यू है 100 रुपी। तो हम क्या करते हैं, हम पहले एप्लीकेशन मांगते हैं, लोगों से एप्लीकेशन मांगते हैं। एप्लीकेशन के बाद बेटा क्या हो जाती है, एप्लीकेशन के बाद हो जाती है अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट के बाद क्या हो जाती है, कॉल्स हो जाते हैं। जब भी एक कंपनी को शेयर्स इशू करने होते हैं, जब भी एक कंपनी को शेयर सेल करने होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पहले एडवर्टीजमेंट देते हैं कि हमें इतने शेयर सेल कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल हमें 10,000 शेयर सेल करने हैं, हमें 10,000 शेयर्स इशू करने हैं, तो पेपर में, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आ जाती है। किसी भी चीज में, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू आपको एडवर्टीजमेंट मिलती है कि फलानी कंपनी है, उसको 10,000 शेयर्स इशू करने हैं। तो जो बंदा इंटरेस्टेड है वो क्या करेगा, वो एप्लीकेशन सबमिट करेगा। तो पहले आपको शेयर्स के लिए एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है, और जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो एप्लीकेशन के टाइम आपको बोला जाता है इस 100 में से कुछ पैसा आपको देना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल इन्होंने बोला है कि 30 आप दे दो एप्लीकेशन पे। अब जो बंदा इंटरेस्टेड होगा उसने एप्लीकेशन सबमिट की, आप लोगों के पास एक बेस्ट ऑप्शन, मतलब एग्जांपल है, जब गवर्नमेंट में कोई जॉब निकलता है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें पहले एप्लीकेशन सबमिट करनी वहां पे पड़ती है। वहां पे सेम वे जब मतलब कंपनी को शेयर्स इशू करने होते हैं तो पहले वहां पे आपको क्या करनी पड़ती है, एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है उस कंपनी में, और एप्लीकेशन के साथ कुछ पैसे रखने पड़ते हैं। रखे आपने, इससे फॉर एग्जांपल 30 रुपए आपने रखे, अब 70 रह गए, तो उसके बाद बेटा क्या हो जाती है, अलॉटमेंट हो जाती है। अलॉटमेंट का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। कंपनी में आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। जब आपने एप्लीकेशन सबमिट किया, अब कंपनी आपको बोलती है हाँ आपने एप्लीकेशन सबमिट किया तो मैं आपकी रजिस्ट्रेशन करूंगा। तो की रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको क्या बोला जाता है, फर्दर पैसे लाओ। से फॉर एग्जांपल 40 रुपीज और लाओ, लाए आपने 40 रुपीज और। इसके बाद अगर कंपनी को कहीं पे जरूरत पड़ेगी, आगे कहीं पे जरूरत पड़ेगी, तो कंपनी आपको कॉल करेगी, आपके पास 30 रुपए और बचा है तो वो 30 रुपए लाओ। से फॉर एग्जांपल आपने 30 रुपए लाए और। तो ऐसे लिया जाता है, पैसे ऐसे लिए जाते हैं, एक ही बार नहीं लेते हैं। हाँ एक ही बार भी ले सकते हैं, मगर यूजुअली क्या किया जाता है, यूजुअली कंपनी करती है पहले एप्लीकेशन लेते हैं, उसके बाद अलॉटमेंट लेते हैं, उसके बाद कॉल्स किए जाते हैं। तो यूजुअली शेयर्स का प्रोसीजर ऐसा ही होता है। एक्चुअल में मुझे समझाना है आपको सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड पार्टली पेड अप। 10,000 शेयर्स है, 10,000 शेयर्स पे लेना है हमें 100, वो बनेगा 10 लाख। मगर हम क्या लेते हैं, हम मतलब इंस्टॉलमेंट्स में लेते हैं, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, कॉल्स पे लेते हैं। बेटा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप हो गया अगर आपने एप्लीकेशन पे पैसा लिया है, अलॉटमेंट पे भी लिया है, कॉल पे भी लिया है, जितने पैसे, जितना शेयर का वैल्यू है उतना आपने पूरा मांगा भी है और उतना लोगों ने पूरा दिया भी है, उसको हम देंगे, उसको नाम देंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। 10,000 शेयर्स है, एक शेयर का वैल्यू है 100, हमने लोगों से 100 मांगा है, हमने लोगों से एप्लीकेशन के पैसे तो वो पहले ही देते हैं, हमने अलॉटमेंट पे भी उनको पैसे मांगे हैं, उन्होंने दिए हैं, हमने कॉल पे उनको पैसे मांगे हैं, उन्होंने दिए हैं, जितना शेयर का वैल्यू था उतना हमने बराबर मांगा है और उन्होंने बराबर दिया है, तो इसको हम नाम देंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। ये हो गया सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। शेयर का जो वैल्यू है वो सारा वैल्यू हमने लिया है पब्लिक से, वो सारा पैसा हमने पब्लिक से लिया है, तो उसको हम नाम देंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। अब बेटा दूसरा है सब्सक्राइब्ड एंड पार्टली पेड अप।
सब्सक्राइब्ड एंड पार्टली पेड अप दो तरीकों से हो सकता है। एक, आपने बराबर मांगा ही नहीं था, आपने मांगा था एप्लीकेशन का पैसा तो इन्होंने पहले ही दिया था, आपने अलॉटमेंट का पैसा मांगा था, कॉल आपने मांगी ही नहीं थी, तो आपने तो अभी 70 रुपीज ही मांगे हैं। फुली पेड अप हो गया जब बराबर मांगा होगा, बराबर दिया होगा, तो आपने अभी 70 ही मांगे हैं, दैट मीन्स इसको हम नाम देंगे सब्सक्राइब्ड एंड पार्टली पेड अप। अभी हमारे शेयर का वैल्यू पूरा हमने ना तो मांगा है ना और ना पब्लिक ने दिया होगा, जब तक आप नहीं मांगोगे तब तक पब्लिक नहीं देंगे, तो इसको नाम देंगे सब्सक्राइब्ड एंड पार्टली पेड अप। नंबर 1 सिचुएशन जहां पे हमने आधा ही शेयर का जो वैल्यू होगा उसका आधा ही मांगा होगा, पूरा नहीं मांगा होगा। दूसरा, सब्सक्राइब्ड एंड पार्टली पेड अप में दूसरा क्या है, जहां पे हमने मांगा तो सारा है या मांगा आधा ही है, और मतलब मांगा तो सारा है मगर पब्लिक ने क्या किया, पब्लिक ने आधा ही दिया था। आपने वो 30 रुपए भी मांगे थे, 30 रुपए भी मांगे थे, मगर लास्ट पे क्या हुआ, कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे हैं, मतलब से 1000 शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिनको हमने मतलब लास्ट पे हमने सारा मांगा था, 100 बराबर मांगा था, ये 30 रुपए भी मांगे थे, मगर 1000 शेयर्स ऐसे हैं जिनने लास्ट के 30 रुपीज नहीं दिए, बिकॉज ऑफ सम रीजन उनने लास्ट के 30 रुपीज नहीं दिए, तो वो 1000 जो है वो बनेंगे सब्सक्राइब्ड एंड पार्टली पेड अप। आपने 10,000 शेयर से बराबर 100 रुपए मांगा, 30, 40, 30, आपने बराबर 100 रुपए मांगा। 9,000 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने बराबर दिया, आपने 100 मांगा, उन्होंने 100 दिया। 1000 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट के 30 रुपीज नहीं दिए, उन्होंने पहले 30 दिए, 40 दिए, सारा दिया, मगर लास्ट के 30 उन्होंने नहीं दिए। तो 1000 शेयर जो रहे, 9000 शेयर्स बनेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। इन्होंने सब्सक्राइब किया, इनसे हमने सारा मांगा, इनने सारा दिया, मगर 1000 शेयर्स ऐसे हैं जिनसे हमने सारा मांगा था, उन्होंने सारा नहीं दिया है, उन्होंने लास्ट के 30 रुपीज नहीं दिए हैं, तो उसको हम वो 1000 जो बनेगा वो बनेगा सब्सक्राइब्ड एंड पार्टली पेड अप। ये है दो टाइप सब्सक्राइब्ड एंड पार्टली पेड अप के। एक, जहां पे हमने आधा ही पैसा मांगा होगा, पूरा नहीं मांगा होगा, तो उसको भी बोलेंगे सब्सक्राइब्ड एंड पार्टली पेड अप। दूसरा, जहां पे आपने सारा मांगा मगर पब्लिक ने कुछ लोग होंगे, कुछ शेयर होल्डर्स होंगे जिनने पूरा पैसा नहीं दिया होगा, तो उसको भी बोलेंगे सब्सक्राइब्ड एंड पार्टली पेड अप। बेटा ये है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड के बाद 4th वन इज कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल, बेटा कॉल्ड अप कैपिटल होता है वो वाला कैपिटल जितना आपने पब्लिक से मांगा है। जैसे मैंने यहां पे आपको एग्जांपल दी थी, फॉर एग्जांपल एस्चमुंगमुत 30 रुपये जिसमो गोडनेथ एप्लीकेशन पर बेचम 40 रुपीज हमने मांगे हैं किधर अलॉटमेंट पे, तो हमने अभी 70 रुपीज इनसे कॉल की है। वगराय कशिर पे वनो वगराय कर्म ऐसे 7 रुपयन, तो इनने 70 रुपये मतलब जो जितना आपने मांगा है पब्लिक से उसको हम नाम देते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। अब यहां पे एक और पॉइंट रहता है कि अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल हो गया वो वाला कैपिटल जो हमने अभी पब्लिक से मांगा ही नहीं है, हमने अभी 30 रुपीज यहां पे पब्लिक से मांगे ही नहीं है, तो उसको हम नाम देंगे अनकॉल्ड कैपिटल। यत्न तो बगराया से वनी कर्मस की, तो उसको हम नाम देंगे अनकॉल्ड कैपिटल। अब और एक टाइप है जिसको हम नाम देते हैं 5th वन कॉल्ड अप पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल, बेटा पेड अप कैपिटल होता है वो वाला कैपिटल जो पब्लिक ने दिया, जो पब्लिक ने दिया उसको बोलेंगे पेड अप कैपिटल। जितना पैसा पब्लिक ने दिया उसको बोलेंगे पेड अप कैपिटल। मैंने आपको एग्जांपल दी थी, फॉर एग्जांपल हमने पूरा मांगा था, बराबर 100 रुपये हमने मांगा था 10,000 शेयर्स पे, तो हमें कितना आना चाहिए, हमें 10 लाख आना चाहिए, मगर 9,000 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने पूरा पैसा दिया, 1,000 शेयर्स ऐसे हैं जिनने लास्ट के 30 नहीं दिए, तो इनने दिया होगा 9 लाख। 9,000 शेयर जो है उनने पूरा पैसा दिया, उनने दिया होगा 9 लाख। 1,000 शेयर्स ऐसे हैं जिनने 70 रुपीज ही दिए, तो उनने कितना दिया होगा 70,000। तो टोटल में आपने कितना रिसीव किया 9,70,000। कॉल तो आपने बराबर 10 लाख की थी,
वगराय करे इस बराबर 10 लक्ष, मगर आवक होता हमें आया 9,70,000। जितना पब्लिक ने दिया उसको बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। जो आपने पब्लिक से मांगा था मगर पब्लिक ने नहीं दिया उसको बोला जाता है कॉल्स इन एरियर्स। हमने तो बराबर 10 लाख मांगे थे मगर इनने कितना दिया, इनने दिया 9,70,000, तो 30,000 ऐसा है जो हमने पब्लिक से मांगा था मगर उनने नहीं दिया, उसको बोला जाता है कॉल्स इन एरियर्स। इसमें रीजंस होते हैं क्यों वो लोग नहीं देंगे, मतलब कुछ रीजंस होंगे, उनके अपने कुछ रीजंस होंगे जिसकी वजह से वो लोग पैसे नहीं देंगे। तो जितना पैसा आपने मांगा था पब्लिक से मगर पब्लिक ने नहीं दिया उसको बोला जाता है कॉल्स इन एरियर्स। और जो आपने पैसे मांगे और पब्लिक ने दिए, जो पब्लिक ने दिए उसको बोला जाता है पेड अप कैपिटल। बेटा लास्ट पे जो है हमारा टाइप दैट इज रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल, बेटा रिजर्व कैपिटल जो है ये वो वाला कैपिटल है जो हम पब्लिक से अभी कॉल नहीं करते हैं, जो हम पब्लिक से अभी नहीं मांगते हैं, जो हम पब्लिक से अभी नहीं मांगते हैं। ये कब मांगेंगे, ये हम रिजर्व रखते हैं, पब्लिक के पास रिजर्व रखते हैं, पब्लिक के पास ही रखते हैं, शेयर होल्डर्स के पास ही रखते हैं। और ये हम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी का पब्लिक से नहीं मांगते हैं। ये हम खाली तब मांगते हैं जब कंपनी क्लोज हो जाती है, जब कंपनी वाइंड अप हो जाती है, उस टाइम भी अगर हमें इस कैपिटल की जरूरत पड़ी तब मांगेंगे, अगर नहीं पड़ी जरूरत तो फिर हम पब्लिक से ये पैसा नहीं मांगते हैं। रिजर्व कैपिटल वो वाला कैपिटल होता है जो हम पब्लिक से कॉल नहीं करते हैं, जो हम शेयर होल्डर्स से कॉल नहीं करते हैं। ये पैसा हम शेयर होल्डर्स के पास ही रखते हैं और ये पैसा तब तक नहीं मांगा जाएगा तब जब तक कंपनी क्लोज ना हो जाए, जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं हो जाए। जब कंपनी वाइंड अप हो जाएगी, जब कंपनी क्लोज हो जाएगी तो तब ये पैसा मांगा जाएगा। और तब भी अगर हमें जरूरत पड़ी, अगर हमें आउटसाइड लायबिलिटीज फुलफिल करने के लिए, पेमेंट करने के लिए, आउटसाइड लायबिलिटीज को पेमेंट करने के लिए अगर पैसा बराबर नहीं होगा तो तब ये शेयर होल्डर से मांगा जाएगा। अगर बराबर पैसा वहां पे भी था तो फिर हमें शेयर होल्डर से ये पैसा मांगने की जरूरत नहीं है। इस कैपिटल को हम बोलते हैं क्या, रिजर्व कैपिटल। ये था ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ कैपिटल। बेटा इसके बाद हमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है तो वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, बेटा मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है शेयर्स हम किसी पर्पस के लिए इशू करते हैं, कोई पर्पस होता है शेयर्स इशू करने का, तो उतना पैसा आना चाहिए कि हमारा वो पर्पस फुलफिल हो जाए, हमारा वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाए। जिस पर्पस के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए हमने शेयर्स इशू किए थे तो वो पर्पस हमारा फुलफिल हो जाए, तो उस पैसे को हम नाम देते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई एसेट लाया है, 10 लाख का एसेट लाया है, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख का एसेट लाया है, तो हम 10 लाख रेज करेंगे, हम कोशिश करेंगे 10 लाख रेज करने की पब्लिक से। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ये 10 लाख हमें मिलना चाहिए। मतलब आपने किस लिए, आपको फिक्स्ड एसेट परचेज करना है, आपको लैंड परचेज करना है, आपको बिल्डिंग परचेज करनी है। तो फॉर एग्जांपल 10 लाख का लैंड हमने परचेज किया, 10 लाख की बिल्डिंग हमने परचेज की, 10 लाख का फर्नीचर हमने परचेज किया, तो हम 10 लाख के शेयर्स मार्केट में इशू करेंगे। इतना पैसा हमें मिलना चाहिए कि जिस पर्पस के लिए हमने ये शेयर्स इशू किए हैं तो वो पर्पस हमारा फुलफिल हो जाए। इसको हम नाम देते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। So minimum subscription is amount raised by the issue of shares so as to meet the objective for which shares were issued। यूजुअली बेटा अगर देखा जाए, यूजुअली
तीन पर्पस है जिसके लिए हम शेयर्स इशू करते हैं। या तो आपने कोई फिक्स्ड एसेट परचेज किया है, तो ये फिक्स्ड एसेट परचेज करने के लिए आप लोग क्या करते हो, शेयर्स इशू करते हो। या आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बहुत, मतलब कंपनी में बहुत सारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, तो उन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए हम शेयर्स इशू कर सकते हैं। या इन दो चीजों के लिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या क्या बोलते हैं इसको, फिक्स्ड एसेट, इन दो चीजों के लिए हमने क्या किया था, इन दो चीजों के लिए हमने मतलब बैंक से लोन लिया है, अब वो बैंक लोन हमें वापस रिपे करना है, तो इसके लिए भी हम शेयर्स इशू कर सकते हैं। बेटा ये तीन पर्पस है जिसके लिए हम शेयर्स इशू कर सकते हैं। और जब आप पब्लिक से उतना पैसा लोगे कि आपके ये तीनों पर्पस जो है, किसी भी पर्पस के लिए आपने किया होगा, तो ये पर्पस आपको मीट आउट होना चाहिए, तो उसको हम नाम देते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इसी के रिलेटेड और दो पॉइंट्स है छोटे छोटे। एक है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन, बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन होता है जहां पे आपने शेयर्स इशू किए मगर पब्लिक ने उससे ज्यादा सब्सक्राइब किया। आपको मैंने बोला था यहां पे 10,000 शेयर्स हमने इशू किए, मगर वहां से एप्लीकेशंस जो आते हैं वो 12,000 एप्लीकेशंस आते हैं, 11,000 एप्लीकेशंस आते हैं। जितने शेयर्स आपने किए इशू, वहां से एप्लीकेशंस उससे ज्यादा आते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ज्यादा मींस ओवर, तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया जितना आपने यहां से शेयर्स इशू किए थे, पब्लिक ने उससे ज्यादा अप्लाई किया। जैसे गवर्नमेंट जॉब्स का आपको उनको पता है, मैंने आपको गवर्नमेंट जॉब्स का, गवर्नमेंट को कितने, मतलब उनको 10 पोस्ट की जरूरत होती है और वहां से एप्लीकेशंस आते हैं, लाखों में वहां से एप्लीकेशंस आते हैं। गवर्नमेंट किसी को रोकता नहीं है कि नहीं आप एप्लीकेशन सबमिट मत करो, आप एप्लीकेशन सबमिट करो, जितने एप्लीकेशंस आ जाए आने दो। तो वैसे ही जब शेयर्स हम इशू करते हैं, हमें 10,000 शेयर्स इशू करने हैं, वहां से ज्यादा एप्लीकेशंस आएंगे, जितने ज्यादा एप्लीकेशंस आएंगे उसको हम नाम देंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। और लास्ट पे है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन, बेटा अंडर सब्सक्रिप्शन होता है जहां पे एप्लीकेशंस कम आएंगे। हमने 10,000 शेयर्स इशू किए, वहां से एप्लीकेशंस आ गए कम ही, 8,000 आ गए, 9,000 आ गए, तो इसको हम नाम देंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। ये था बेटा ऑल अबाउट कि शेयर कैपिटल होता क्या है, इसके टाइप्स और इसके रिलेटेड थोड़े से ये छोटे छोटे पॉइंट्स। तो इंशाल्लाह आगे हम डिस्कस करेंगे, जो भी आगे होगा वो हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में।